Hello students. So today we'll continue same topic, that is different methods of pricing of material issues. In my previous video already I've given explanation. The first method, that is the FIFO method, first in first out, and also I have explained last in first out. Today I'm going to explain average cost method. Average cost method are two types. One is called simple arithmetic average, another one is called weighted arithmetic average. So simple arithmetic average or simple average cost, same thing. Okay, weighted arithmetic average or weighted average cost, same thing. So both are very simple problem. Okay, तो सिंपल एवरेज कॉस्ट में आपको क्या करना है और वेटेड एवरेज कॉस्ट में आपको क्या करना है. ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने दिखाया था जो प्रैक्टिकल कि डिफरेंट डिफरेंट मेटेरियल्स का डिफरेंट डिफरेंट रेट्स दिया होता है ना. नहीं, इस क्वेश्चन में अगर आप सिंपल एरिथमेटिक एवरेज करते हो या सिंपल एवरेज कॉस्ट करते हो तो करना क्या है. जैसे एग्जांपल लाइक यहाँ में देखो 1000 यूनिट्स परचेज एट ₹10. ओके, 2000 यूनिट्स परचेज एट ₹11 एंड 3000 यूनिट्स परचेज एट ₹12. ठीक, तो अगर सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड को आप अप्लाई करते हो स्टोर लेजर प्रिपेयर करने के लिए तो आपको एवरेज कॉस्ट कैसा निकालना है. तो यहाँ में जो दिखाई दे रहा है रेट, ठीक है ना, तो इस लॉट का जो रेट है, इस लॉट का जो रेट है, इस लॉट का जो रेट है, तीनों रेट को आप क्या कर दो, प्लस कर दो. ठीक है, यहाँ में जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है आपको एवरेज कॉस्ट कैसा निकालना है रेट को. तो यहाँ में क्वांटिटी को दैट इज द रेट को कंसिडर करना है. ठीक है, जैसे यहाँ में रेट है ₹10, यहाँ में रेट है ₹11, यहाँ में रेट है ₹12. तीनों को आप प्लस कर दो डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तीनों का प्लस करके जो रेट आया हुआ है इसको यूज करना है एवरेज कॉस्ट में. और अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछा है तो इसको क्या करना है, यहाँ में तो सिर्फ आपको क्या करना है, रेट को कंसीडर करना है एवरेज को निकालने के लिए. लेकिन जब आप वेटेड एवरेज करोगे तो यहाँ में रेट का साथ साथ आपको क्वांटिटी भी कंसीडर करना है. कहने का मतलब है एग्जांपल लाइक 1000 और 10 को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, फिर 2000 और 11 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 3000 और 12 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइडेड बाय अब जितना क्वांटिटी है वो सारा क्वांटिटी को आप प्लस कर दोगे. ठीक है, इसका मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट होगा मटेरियल का, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब 1000 इंटू 10 प्लस 2000 इंटू 11 प्लस 3000 इंटू 12. ठीक है, ये तीनों को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स. तो क्वांटिटी क्या है, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000. तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट में. तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल रिलेटेड टू एवरेज, सिंपल एवरेज कॉस्ट एंड weighted average cost. So let's see one question here. The following transaction took place in respect of an item of materials. Okay, different dates are given here, receipts given, rate given, issue given. Okay, question asks to prepare store ledger account under which method, simple average. Okay, simple average method and weighted average method. How you will solve this is very simple and very easy question. According to exam point of view, students, LIFO method, then that is FIFO method, then simple average and weighted average. These are important. Okay, so try to do solve this type of methods. That is the practical. कि LIFO method का जो practical है, अगर आप FIFO method समझ गए होगे तो LIFO method भी आप समझ जाएंगे. इसी तरह एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, ये 4 प्रैक्टिकल आप लोगों को एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करना है. यहाँ से ही ये 4 मेथड में से कोई एक मेथड एग्जाम में आता है. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि किस तरह फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है. स्टोर लेजर अकाउंट यहाँ में लिखना है और यहाँ में सिंपल एवरेज कॉस्ट या सिंपल एवरेज रेट एक ही मीनिंग है. सबसे पहले आपको यहाँ में डेट लिखना है, यहाँ में रेफरेंस लिख भी सकता है और पार्टिकुलर भी आप लिख सकते हो. ठीक है, फिर इसका बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ में रिसिप्ट लिखना है, फिर इशू लिखना है, फिर बैलेंस लिखना है. ठीक है, और रिसिप्ट का कॉलम में क्वांटिटी आएगा. ठीक है, क्वांटिटी, फिर यहाँ में टोटल कॉस्ट, यहाँ में कॉस्ट पर यूनिट. लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने दिखाया था आप वैसा भी कर सकते हो
जैसे यहाँ में क्वांटिटी है, फिर यहाँ में आप रेट लिखो, फिर यहाँ में अमाउंट लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ में क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट और फिर यहाँ में कॉस्ट पर यूनिट। तब इस कॉलम में भी, इश्यू का कॉलम में भी आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ में क्वांटिटी, फिर यहाँ में आप रेट लिख सकते हो, जो रेट यहाँ में लिखा हुआ है रेट आप यहाँ में लिख सकते हो, और टोटल कॉस्ट या अमाउंट यहाँ में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह बैलेंस में दो ही कॉलम आएगा, एक आएगा क्वांटिटी और एक आएगा अमाउंट, बिकॉज इन बैलेंस कॉलम द रेट्स आर इरिलेवेंट, ओके, क्योंकि इरिलेवेंट है तो इसीलिए यहाँ में रेट का कॉलम यहाँ में नहीं आएगा, ठीक है। किस तरह हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो यहाँ में क्या लिखा है, रिसिप्ट्स, ठीक है ना। डेट 2/9/2015 को 200 रिसिप्ट्स किया और रेट जो है 2 रुपीज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ में क्या लिखोगे, डेट का कॉलम में 2/9/2015, और अगर रिसिप्ट किया तो क्या लिखना है, गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर, ठीक है। तो रिसिप्ट के कॉलम में आप 200 लिखोगे और इसका जो रेट दिया हुआ है 2 रुपीज है, तो 2 रुपीज लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, ओके। इश्यू तो किया नहीं, तो इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा, और जो बैलेंस है तो बैलेंस वही होगा जो आपने रिसिप्ट किया होगा। तो 200 क्वांटिटी आपने रिसिप्ट किया तो 200 लिख दो यहाँ में, ओके। और इसका जो टोटल कॉस्ट है 400 यहाँ में लिख दो। यहाँ में रेट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज में इरिलेवेंट होता है, ओके। नेक्स्ट, इसका बाद डेट 10/9/2015 को फिर से रिसिप्ट किया 300, ओके, और रेट है 2.40। तो 10/9/2015 फिर से गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर लिखना है, देन क्वांटिटी 300, यहाँ में 300 है तो 300, और रेट जो है 2.40, आप यहाँ में 2.40 लिख दो। फिर 300 से 2.40 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट या टोटल कॉस्ट जो निकल कर आएगा वो 720 निकल कर आएगा, ठीक है। अभी इश्यू तो किया नहीं डेट 10 को, तो इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा, ओके। फिर बैलेंस में जाके देखो, फर्स्ट में कितना क्वांटिटी बैलेंस था 200, और अभी कितना, और फिर आपने रिसीव किया 300, टोटल कितना हो गया 500, है ना, नहीं 500 हो गया। अच्छा, तो अभी यहाँ में लिखना है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, पहले का था 400, है ना, नहीं, और अभी 720, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया, प्लस करके देखो 400 और 720 दैट इज 1120 रुपीज, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, डेट 15/9/2015 यहाँ में 250 इशू किया। तो वेन एवर यू विल फाइंड द क्वेश्चन इशू दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हिच मेथड आस्क्ड हियर, सिंपल एवरेज मेथड, राइट। तो 15/9/2015 आपको लिखना है, फिर यहाँ में रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है। जब भी इशू क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको क्या लिखना है, रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है। तो यहाँ में इशू किया इसलिए रिसिप्ट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। इशू कितना किया 250 किया तो 250, ठीक है। अभी रेट को आपको कैलकुलेट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो रेट था कि जैसा फास्ट इन फास्ट आउट, तो यहाँ में 2 रुपीज था तो पहले इसको यूज करेगा, है ना, नहीं। अब अगर ये स्टॉक खत्म हो गया तो फिर इसको यूज किया जाएगा, राइट। और लास्ट इन फास्ट आउट में क्या करना है, पहले इसको इशू करना है, इस रेट को इशू करना है, इसके बाद अगर ये खत्म हो गया तो फिर इसको इशू करना है ना, नहीं। लेकिन एवरेज कॉस्ट में, एवरेज सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एवरेज पूछा है। तो एवरेज का मतलब क्या बोला मैंने कि यहाँ में जो रेट लिखा है 2 रुपीज और यहाँ में जो 2.40 लिखा है, ये दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 2.20 निकल कर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ में 2 + 2.40 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को आप प्लस कर दो, 4.40 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, देखिए 2.20 निकल कर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ में 2.20 रेट लिख दिया और 250 से 2.20 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ओके। अभी बैलेंस का बारी। तो बैलेंस, हाउ मच बैलेंस हियर, तो देखो टोटल आपका कितना था, टोटल क्वांटिटी 500 में से आपने कितना इशू कर दिया, 250 इशू कर दिया, है ना, नहीं। तो कितना बच गया, 250 बच गया, राइट। और अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट्स, अमाउंट आपको कैसे निकालना है, यहाँ में 250 है तो 570 टोटल अमाउंट कैसे आया, ये आपको समझना है, ओके। तो ये टोटल अमाउंट आया कैसे, कि यहाँ में 570 जो बैलेंस है वो कैसे आया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था 1120 रुपीज, राइट। वहां में से आपने कितना अमाउंट इशू कर दिया, दैट इज टोटल कॉस्ट में कितना है 550,
तो आप क्या करोगे, 1120 से 550 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है ना। 1120 रुपीज पहले का था, वहां में से आपने कितना अमाउंट इश्यू कर दिया, 550, ठीक। तो इसको आप माइनस कर दो, तो 0, 12 माइनस 5, 7, 10 माइनस 5, 570 आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यही यहां में लिखा हुआ है 570, ओके। नेक्स्ट, तो 15 ओवर नाउ 16, 9 2015 को फिर से क्या किया गया है, रिसिप्ट किया गया है, और रेट कितना है, 2.60 है, ठीक है। तो फिर से यहाँ में 15 9 2015 गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर आपको लिखना है, फिर जितना रिसिप्ट किया क्वांटिटी 250, फिर रेट कितना है 2.60, तो 250 और 2.60 दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो अमाउंट आएगा वो 650 आएगा, ठीक है। इश्यू तो किया नहीं, तो इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा। फिर बैलेंस कितना होगा, तो स्टूडेंट देखो बैलेंस पहले कितना था, 570 था, और अभी और कितना आया, 650 आया, तो दोनों को आप प्लस कर दो, 570 और 650, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद देखो कितना निकल कर आता है, 570 और 650, राइट। तो 0 7 5 12 6 6 12 1220, राइट। तो देखो यहां में 1220 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डेट 20 को देखो स्टूडेंट, 20 को क्या हुआ, 29 2015 को क्या हुआ, फिर से 200 इशू किया, तो यहां में 29 2015 लिखना है और रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है। इशू किया है तो रिसिप्ट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। फिर इशू कितना किया है, 200 इशू किया है। अभी रेट को कैलकुलेट करना है, और याद रखना है कि कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड है। तो आपको रेट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही, तो देखो सबसे पहले देखो आपने क्या किया था, गुड्स रिसीव किया था, ठीक है, जिसका रेट 2 रुपीज था। फिर आपने गुड्स रिसीव किया जिसका रेट 2.40 था, राइट। फिर इशू किया गया है तो आपने 2 रुपीज और 2.40 दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज निकल कर आ गया, और आप जब इशू किया था तो उस रेट को यूज किया है, ठीक, 2.20। फिर रिसीव किया तो रेट आया 2.60, राइट। फिर इशू किया, तो अभी इशू करने का टाइम में कौन सा रेट पकड़ना है, तो देखो स्टूडेंट यहां में थर्ड में देखो कितना इशू किया था, 250, तो 200 यहां में था पहले, 200 पहले था, तो 200 में से 250 इशू किया है, तो इसका मतलब ये तो खत्म 200, और 50 यहां से और इशू कर लिया, राइट। तो इसका मतलब ये वाला लॉट खत्म हो गया, तो इसका मतलब रेट आपको यहां से पकड़ना है 2.40 से, ठीक है। तो 2.40 और फिर आपने रिसीव किया 2.60 रेट हिसाब, ठीक है। तो 2.40 प्लस 2.260, 2.60 दोनों को प्लस कर दिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2.50, ओके। तो 2.50, तो 2.50 से आप 200 मल्टीप्लाई कर दो तो 500 आ जाएगा, ओके। और अभी बैलेंस, तो बैलेंस कितना होगा, देखो यहाँ में स्टूडेंट्स 1220 था, ठीक है ना, वहां में से आपने कितना इशू कर दिया, 500 इशू कर दिया, तो बचा कितना, 720, अंडरस्टूड। 720 और 500 में से आपने 200 क्वांटिटी इशू कर दिया, तो बचा कितना क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ओके। तो नेक्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, that is the weighted average method. This is also very simple, from the same question we'll try to understand, okay. See, पहले में क्या दिया देखो स्टूडेंट, यहाँ में weighted average rate या weighted average method जो भी है, स्टोर लेजर अकाउंट, आपको फिर से डेट या में रेफरेंस भी लिख सकते हो आप, और पार्टिकुलर भी लिख सकते हो। फिर रिसिप्ट, फिर इशू, फिर बैलेंस। रिसिप्ट का कॉलम में, that is you have to prepare 3 columns under receipt, that is first one will be quantity, then second one will be rate, third one will be amount। लेकिन इस यहाँ में बुक में पहले क्वांटिटी ठीक ही है, फिर टोटल कॉस्ट लिखा, फिर कॉस्ट पर यूनिट लिखा। आप ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, या मैंने जैसे पहले दिखाया था वैसा भी आप कर सकते हो, कि यहाँ में क्वांटिटी फिर यहाँ में रेट, ये वाला यहाँ में आप लिख दो, और टोटल अमाउंट यहाँ में लिख दो, ठीक है। इसी तरह इशू का भी करना है, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ में दिया हुआ है, तो आपको क्वांटिटी, रेट, यहाँ में टोटल कॉस्ट आप लिख सकते हो। बैलेंस में क्वांटिटी और अमाउंट लिखना है। यहाँ में रेट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का एवरेज और वेटेड एवरेज में जो रेट्स होता है वो इरिलेवेंट होता है, इसीलिए यहाँ में रेट का कॉलम जरूरी नहीं है, ओके। तो देखो सबसे पहले डेट 2 को क्या किया था, आप क्वेश्चन को चेक कर लेना। तो यहाँ में डेट 2 को क्या किया था, गुड्स दैट इज मटेरियल को रिसीव किया था, राइट। तो 2/9/2015, तो गुड्स रिसीव नोट नंबर आप लिख दो। तो 200 क्वांटिटी था और रेट कितना था, 2 रुपीज था, तो 200 और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 400, सेम पहले जैसा। और इशू का कॉलम ब्लैंक रहेगा,
और फिर बैलेंस तो वही होगा जो फर्स्ट में आपने रिसीव किया है 200 और जो आपका जो अमाउंट है 400, आप यहाँ में 400 लिख दो। ओके, नेक्स्ट डेट 10 को फिर से गुड्स रिसीव किया है ना, नहीं? तो 10/9/2015 गुड्स रिसीव नोट नंबर और कितना क्वांटिटी 300 क्वांटिटी रिसीव किया। ओके, और रेट जो था 2.40 था। 300 और 2.40 आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 720 आ जाएगा। क्योंकि रिसीव किया तो इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा। ओके, अभी बैलेंस का बारी, तो बैलेंस सेम पहले जैसा ही है। पहले का जो क्वांटिटी बैलेंस था वो 200 और यहाँ में अभी आया 300, तो टोटल हो गया 500 क्वांटिटी। और अमाउंट जो होगा पहले का जो था 400 और अभी जो अमाउंट हो रहा है 720, दोनों को प्लस कर दो तो 1120 आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेट 15। तो डेट 15/9/2015 को क्या हुआ था, इश्यू हुआ था। तो आपको यहाँ में लिखना है रिक्वेजिशन स्लिप नंबर। ओके, यहाँ में रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है। ओके, रिक्वेजिशन स्लिप नंबर, फिर इश्यू किया है तो इसीलिए रिसीव का कॉलम ब्लैंक रहेगा। ओके, और कितना इश्यू किया 250 इश्यू किया। ठीक है, लेकिन रेट तो नहीं है, आपको अभी रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी इश्यू का आएगा तो आपको देखना है कि ये कौन सा मेथड है। तो यहां में वेटेड एवरेज मेथड है। तो वेटेड एवरेज मेथड में मैंने क्या बोला था कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, ठीक है ना? तो समझता है इसको, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब कैसा, जैसे यहां में आपने 200 क्वांटिटी और रेट है 2, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहां में 400 आ गया ना। तो 400 और यहां में फिर नेक्स्ट में आपने रिसीव किया 300 क्वांटिटी और रेट है 2.40, तो 200 इंटू 2, 300 इंटू 2.40। ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करने से भी होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ में जो टोटल अमाउंट आया 400 और यहाँ में जो अमाउंट आया 720, ये दोनों को आप यहाँ में प्लस करके लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितना है, यहाँ में 200 है और यहाँ में 300 है, तो 200 प्लस 300 तो हो जाएगा 500। बस 400 और 720 को आप प्लस कर दो, 200 और 300 को आप प्लस कर दो, डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा 2.24। ठीक है, तो वही रेट आपको यहाँ में लिखना है 2.24। बस 250 से 2.24 को मल्टीप्लाई कर दो 560 आ जाएगा। ओके, अभी बैलेंस, तो 500 में से आपने 250 इशू कर दिया तो बचा कितना 250। ठीक है ना, और बैलेंस जो है यहाँ में जो अमाउंट है 1120 से 560 माइनस कर दो। ठीक है ना, तो जो बैलेंस आएगा अमाउंट दैट इज 560। वेरी सिंपल। नेक्स्ट डेट 18/9/2015 को फिर से गुड्स क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ। ठीक है ना, दैट इज यहाँ में लिखना है गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर। तो 250 क्वांटिटी रिसीव किया और रेट जो था 2.60, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो 650। ठीक है, क्योंकि रिसीव किया तो इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा। ओके, अच्छा अभी क्वांटिटी, हमें बैलेंस जो बैलेंस आया, ये जो बैलेंस का कॉलम है इसमें क्या करना है, पहले का क्वांटिटी कितना था बैलेंस 250 और अभी और कितना आया 250, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 500। ओके, ये बैलेंस हो गया। फिर ये हमें अमाउंट जो है 560 और अभी अमाउंट है 650, दोनों का प्लस कर दो तो 1210 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 29/2015 को फिर से क्या किया गया है, इशू किया गया है। तो जिसे बोला जाता है रिक्वेजिशन स्लिप नंबर। तो इशू किया तो फिर से याद करना है कि कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। तो इशू किया तो रिसीव का कॉलम ब्लैंक रहेगा। कितना इशू किया 200 इशू किया। अभी रेट, तो रेट फिर से कैसे कैलकुलेट करना है, वही मेथड देखना है, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले जब इशू हुआ था कितना इशू हुआ था 250। ठीक है ना, तो यहां में पहले का जो बैलेंस था 200 था, तो 250 इशू कर दिया, मतलब ये तो खत्म हो गया। ठीक है ना, ये खत्म हो गया। तो आपको अभी फिर कैसे करना है, वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, तो देखो यहां में ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहां में ये जो 560 है टोटल अमाउंट, ये 560 और फिर आपको यहां में लिखना है प्लस 650, मतलब 560 जो पहले का था। ठीक है, ये जो बैलेंस है 560। ठीक है, बैलेंस 560 पहले का था और इसके बाद आपका कितना आया 650। ठीक है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी 250 प्लस 250। ठीक है, ठीक है,
तो इसका बाद आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहाँ में जो रेट आया वो कितना आया 2.42। इससे भी सिंपल आप कर सकते हो। कैसे? जैसा देखो पहले जब इश्यू हुआ था तो यहाँ में रेट कितना है 2.24। क्या किया था आपने 400 प्लस 720 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 300, मतलब टोटल जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है ना? आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हो। जैसा मान लो यहाँ में इश्यू करने से पहले टोटल क्वांटिटी कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ में जैसे देखो टोटल अमाउंट कितना है 1120। ठीक है ना? तो 1120 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है यहाँ में देखो इश्यू करने से पहले 500, राइट? 500 था। तो आप क्या करोगे यहाँ में 500 नीचे में लिख दो। ठीक है ना? आप इसको कर दो डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने से देखो कितना आता है स्टूडेंट्स 112। ठीक है, तो आप यहां में से 52 जा 100, 52 जा 100 आ रहा है ना? नहीं तो 12, ओके, 0.0, फिर से 52 जा 100, ओके, तो कितना आ गया 20, फिर पॉइंट है तो ये हमें 0 होगा, डेसिमल है तो 54 जा कितना 200, ओके। तो देखो रेट कितना है 2.24। ठीक है, तो देखो यहां में भी जो था 2.24 था। ठीक है ना? आप ऐसा भी कर सकते हो, ये सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब इश्यू किया, जिस डेट में इश्यू किया उस डेट से पहले आपको चेक करना है कि टोटल क्वांटिटी कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट से आप टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दो तो रेट निकल कर आ जाएगा 2.24। इसी तरह यहां में भी जब इश्यू किया तो इश्यू करने से पहले वाला जो डेट है, आगे वाला जो डेट है उसको आपको चेक करना है। जैसा 18/9/2015 है यहाँ में, है ना? नहीं है तो यहां में देखो टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट है 1210 डिवाइडेड बाय 500। आप इससे इसको डिवाइड कर दो तो 2.42 आएगा। देखो स्टूडेंट्स 1210, राइट? तो 1210 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 500। तो 500 से आप डिवाइड कर दो तो 0 और 0 कैंसिल, अभी डिवाइड करो 121, राइट? तो 52 जा कितना 100 होगा तो 21, फिर ये में डेसिमल आएगा, फिर ये में 0 हो जाएगा। ठीक है, 54 जा 200, राइट? तो 0 फिर 0 52 जा तो कितना आ गया रेट 2.42, राइट? तो देखो यहाँ में 2.42 है ना? नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो और मैंने जैसा दिखाया वैसा भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग वैसे ही करोगे जैसा मैंने बोला है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना? नहीं, तो इसलिए मैंने जैसा दिखाया आप लोग वैसा ही करना। तो यहाँ में 1210 को 500 से डिवाइड कर दो तो जो रेट निकल कर आ गया 2.42, वो इश्यू में यूज कर लो आप 2.42। तो 200 को 2.42 से मल्टीप्लाई कर दो 484 निकल कर आ जाएगा, ओके। अभी बैलेंस, तो 500 में से आपने कितने इश्यू कर दिया, 200 इश्यू कर दिया तो 300 बच गया, राइट? और जो अमाउंट है 1210, इस अमाउंट से आपको माइनस कर देना है इश्यू को। इश्यू कितना अमाउंट हुआ 484, तो 484 को आप माइनस कर दो किससे 1210 से, तो कितना निकल कर आ जाएगा 726, ओके। तो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आई होप एवरीबडी यू अंडरस्टैंड, ओके। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।